नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है बूढ़ी काकी। कहानी को पूरा सुनिएगा और आपको कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और पहली बार अगर कहानी सुन रहे हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं कहानी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी को स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अलावा कोई दूसरा सहारा। हाथ पैर नेत्र सब जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी और घर वाले उनकी कोई बात अगर उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते थे, जैसे भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती, तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे काफी समय हो चुका था। बेटे बड़े होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और उनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखवा दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय बहुत वादे किए थे। संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन बहुत कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित राम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी रूपा का, इसका निर्णय करना बहुत आसान नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के तो सज्जन थे, लेकिन तब तक जब तक उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद तो होता था। विचारते रहते थे कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है, उन्हें कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय क्या भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखे तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर बांधता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीखे मार कर रोती, परंतु यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, इसलिए उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती थी तो रूपा घटनास्थल पर आ जाती थी। इस भय से काकी अपनी जुबान का कम ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को लगाव था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई, चबेना सब कुछ बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यहाँ उसके लिए बहुत सेफ था। काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, लेकिन भाइयों के अन्याय से सुरक्षा यहीं पे थी, तो बस इसी स्वार्थ की वजह से उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया गया था। रात का समय था। बुद्धिराम के घर पे शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड गाने का रसास्वादन कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त है। भट्टियों पर कड़ाहे चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, पूड़ियां मुझे नहीं मिलेंगी, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। मालूम होता है सब लोग खाना खा चुके हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सोचकर उनको रोना आया, परंतु अपशकुन की भय से वो रो न सकी। फिर सोचती हैं, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। ये विचार करके उनको फिर रोना आने लगा। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया और रो नहीं पाई। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों के स्वाद का स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं दिखाई दे रही है। दोनों छोकरे सदा दिखाई दिया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल पूड़ी, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती तो। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते, परंतु वाटिका में तो कुछ और बात होती। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी।
कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाहे के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। तीसरे आदमी ने आकर कहा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी और झुंझला रही थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। भय होता कहीं पड़ोसनी यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूके जा रही थी, पर इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले या पंखा जल ले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाहे के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसनी बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पे झपटता है उसी तरह वह बूढ़ी काकी पे झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झड़क कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने खाया नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगा है, तब तक धैर्य नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो जाने किस हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी इस तरह से मुंह बाय फिरती है। नाम बेचने पे लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती हो न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाके कोठरी में बैठो, जब सब लोग खा लेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए पर तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई और चुपचाप बेचारी रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने को बैठ गए, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खाना खा न चुके कोई उठता नहीं था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लें तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे भी इतनी देर न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। फिर सोचने लगी, अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने को बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए फिर लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गीत गाते काफी देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अवश्य लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है ना, क्या जाने ना बुलाए मुझे, सोचती होगी कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से खाऊंगी, कचौरियां रायते के साथ खाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे ना, इन्हें विचार नहीं है। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ो आऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देख रहा था कि अभी और लोग खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूट जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखता है और उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें अंधेरी कोठी में धड़ाम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले ने, धोबी ने, चमार ने, सब ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की, बाल विनोद और चंचलता की
उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों ना बहुत सारी पूड़ियां दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से जा न सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई। अपनी गुड़िया की पिटारे में उनको छुपा लिया। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी और पूड़ियां देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, मुझे बहुत प्यार करेंगी, वो ऐसा सोच रही थी। इसी तरह रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ही नहीं दे रही थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा, वो सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठकर बैठा। लाडली को हिम्मत बढ़ी। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और कुत्ते के पीछे पीछे भाग के बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटक दिया। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी हो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुध ही न ली। क्या मेरा पेट काटने से इनका धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आई कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखा रहे हैं? मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ या और कुछ। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, कुछ ना सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई थी तो क्या बुद्धिराम से इतना न कहते बनता था कि काकी अभी रुक जाओ, सब लोग खा लें, उसके बाद आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरे को पूछा भी नहीं। जब तब नहीं दी तो अब क्या देंगे? ये विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रो नहीं पा रही थी। एकदम से कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की भूली पहचान ली और चटपट उठ के बैठ गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया है क्या? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाना। लाडली ने कहा, अम्मा तो सो रही हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें थोड़ी सी खुरचन गिरी थी। बार बार होंठों से चाट रही थी, चटकारे भर रही थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। जब संतोष का सेतु टूट गया तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो गया। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। फिर एकदम से लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उसका कुछ समझ नहीं पाई मतलब क्या है, लेकिन उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जहां सब लोगों ने खाना खाया था जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन छुदातुर बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और बोलने लगी, ओ दही कितना अच्छा था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो जो काम कर रही हूँ ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंक गई। चारपाई की इधर उधर ताकने लगी कि कहीं गिर तो नहीं गई। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा के खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख जो अवस्था उसकी होती वही उसी समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पत्तलों चाट रही है। इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। कुछ पूड़ियों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया।
शोक के सम्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पे दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिखाई पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आ रहा है उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन खाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न दे सकी, केवल इसी कारण क्योंकि वो वृद्ध और असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार कक्ष का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की बात, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी।